हमारे साथ हमारे आज की खास मेहमान अब जुड़ने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जो गीत आपने सुना था वक्त फिल्म का गीत था, और इसके साथ साथ सुनील दत्त, साधना जी हमारे साथ थी, महेंद्र कपूर, आशा जी की आवाज थी। हमारे साथ हमारी आज की मुख्य अतिथि उषा एम कुमार। हेलो। हाय मनीष। मैम आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात कर कर बहुत अच्छा हो गया हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब डॉक्टर से बात करो आधी बीमारी दूर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर भी मेरे जैसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल होना चाहिए। आप तो बातों से सही कर देते हो आप। मैम पीछे अभी जब लॉकडाउन रहा हाँ, तो ड्यूटी घर पे थी या हॉस्पिटल में थी? लॉकडाउन जो फर्स्ट मंथ का था उसमें तो बहुत आई थिंक पेशेंट्स बहुत डरे हुए थे, तो फर्स्ट मंथ तो कोई भी नहीं आया। हाँ। लेकिन उसके बाद अब तो रेगुलर ओपीडी शुरू हो गई है, रेगुलर सर्जरी शुरू हो गई है, सब कुछ रेगुलर हो गया है। तो फिर उसके बाद सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया? हाँ, नॉर्मल मतलब प्रिकॉशंस के साथ। तो फिर तो इसका मतलब जो सर को आपसे शिकायत रहती थी कि समय नहीं मिलता है, कब कहीं जाने का समय नहीं, कहीं आने का नहीं, तो एक महीना जब घर में रहे तो बहुत कुछ बना बना के खिलाया होगा आपने तो। बिल्कुल। क्योंकि मेड्स को छुट्टी मिल गई थी तो सब कुछ मुझे ही बनाना था। हाँ हाँ। और फिर कभी कभी ऐसा दिल में नहीं आता, हाय भगवान इससे अच्छा तो मेड ही घर में रह लेती, वो ठीक रहता? हाँ बिल्कुल आया, कई बार ऐसा ख्याल आया, लेकिन पता नहीं, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मेड की भी जरूरत है नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही मैम। मुझे सच में मेरे कई सारे दोस्तों ने ये बोला कि मनीष इतना घर में काम कर लिया, अब लग रहा है हम तो सारा काम हम ही कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे, और इतना मुश्किल भी नहीं है। हम लोग कुछ ज्यादा ही मेड डिपेंडेंट हो गए हैं। हाँ, इसका मतलब आप मानते हो कि बहुत सारा काम आप कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। तो मैम अभी जो बीच में लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के साथ साथ बहुत सारी आपने देखा होगा लोग कभी परेशान थे, कई ऐसा रहा। अगर मैं यहाँ देखूं कि अगर बीइंग डॉक्टर होने के नाते, अब मैं कहकर डॉक्टर आप हटा देते हैं, लेकिन एक पीछे अगर हम देखा जाए, कभी गाना गाना, कभी किताबें पढ़ना, कुछ पोएम्स लिखना, ऐसा क्या हुआ मैम? क्या कुछ नया किया? बहुत कुछ नया हुआ। मुझे लगता है मैंने शायद अपने घर को फिर से रीडिस्कवर किया। हाँ। मुझे गार्डन में बैठने का टाइम मिला, मुझे अपने डॉगी ब्लेज के साथ बाहर घूमने का टाइम मिला। हाँ। मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत टाइम मिला, और मैंने बहुत एंजॉय किया। लोगों ने पता है क्या कहा मैम? लोगों ने कहा कि हाँ। हर महीने कोरोना कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं आ जाता, ये ऐसा भगवान सरकार रूल कर दे। लोग एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक डर तो है सबके दिमाग में। हाँ, ये बात तो एक मतलब आप एक फियर है, और उसके बाद आप एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल करता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल। हाँ। आप हाँ, हॉस्पिटल में आपके पास इतने सारे आप बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते आपके पास कई सारी जो महिलाएं आपके पास आती होंगी, आपको लगता नहीं कई सारी उनकी जो समस्या है, वो समस्या होती है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्तिगत समस्या आपको बहुत ज्यादा बताती होंगी? बिल्कुल बताती हैं। एक्चुअली मनीष, मेरा पेशेंट को देखने का तरीका एकदम अलग है। हाँ। मैं पेशेंट को, एक तो ठीक है मैं प्रोफेशनल हूँ अपने काम में, लेकिन जब मैं पेशेंट से कनेक्ट होती हूँ तो मैं इमोशनल लेवल पर भी कनेक्ट होती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर आप उसको पेशेंट के मानसिक तरीके से जुड़कर, बिल्कुल सही, अगर आप उसको ठीक करते हैं तो पेशेंट्स बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और पेशेंट्स मुझे लगता है वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं अपनी प्रॉब्लम से। बिल्कुल मैम। और बहुत जल्दी रिकवरी जो होती है, मेरे को ऐसा लगता है इंसान अगर दिमाग से संतुष्ट हो जाए तो फिर जल्दी से हो सकता है वो। बिल्कुल मनीष, मेरे पेशेंट्स तो सर्जरी होती है या कोई भी ट्रीटमेंट होता है, तो उसके बाद में जब वो मुझे फोन करते हैं अगले 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो वो मेरे पेशेंट नहीं होते हैं, एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड्स होते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे साथ फेसबुक पर कनेक्ट हो जाते हैं, और इतना यहाँ तक होता है कि अगर हॉस्पिटल में वो किसी और कारणवश से आए हैं, तो वो मुझसे मिलने जरूर आते हैं। वेरी गुड। क्या सिर्फ हेलो बोलने के लिए। हाँ, तो अब मैम इस समय जब छुट्टियां हुई, जब लॉकडाउन में आपके पास समय आपने बिताया, बाहर जाने का प्लान बनाया कहीं? सॉरी, बाहर जाने का? हाँ। नहीं, बाहर जाने का तो बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं बनाया मनीष। वही था कि फ्लाइट्स बंद थी, ट्रेन्स और बसेस वगैरह सभी प्रॉब्लम्स तो हैं, तो फिर बाहर जाने का तो कोरोना का एक डर तो है मनीष। हाँ मैम, जनवरी से सब खुल जाएगा। हाँ, होप सो। मई जून तक खुलेगा।
खुल जाएगा मैम, ऐसा ही है। और मैम मेरी बात तो यहाँ पे लोग बाग मानते नहीं है, इनको लगता है मनीष भाई तो बोलते रहते हैं हमेशा। मैं चाहता हूँ मैम लोगों को इस समय जो कोरोना की एक्चुअल स्थिति है और उसके लिए क्या थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, अगर आप बताएंगे तो आपकी बात जरूर मानेंगे ये। नहीं, मैं सभी को बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगी जो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलती हूँ कि एक तो देखिए, जो सारे गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो उसमें 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो है कि आप मास्क जरूर पहने, और मास्क ऐसा सिंपल वाला मास्क ना पहने, ट्रिपल लेयर का कोई ऐसा मास्क पहने जो एयर टाइट हो। दूसरा ये है कि देखिए, मैंने बहुत नोटिस किया है कि लोग मास्क पहन लेते हैं तो फिर फेस टू फेस बिल्कुल आमने सामने खड़े होके बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो 3 फीट की डिस्टेंस जो है ना, वो दूरी जरूर मेंटेन करें। आपने मास्क पहना है ठीक है, सामने वाले ने मास्क पहना है ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। तीसरी चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं घर से, तो आप कोई भी हार्ड सरफेस को टच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उन हाथों को अपने नाक और मुंह से ना लगाएं, जहां तक कि मास्क को भी टच ना करें बार बार। तो एक बार जब तक आप उसे हाथ सैनिटाइज ना कर लें, सोप से क्लीन ना कर लें, तब तक आप अपने हैंड को मुंह से टच ना करें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत ये धन्यवाद, बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो मैम इन सभी बातों के साथ साथ अभी भी गाने वाने चल रहे हैं क्या आपके? हाँ बिल्कुल। तो इस समय कौन सा गाना आ रहा है? आप अपनी पसंद का कोई सा भी लगा सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप बताओ आपकी कोई पसंद आ रहा हो तो। हाँ, मेरा तो जो पुराने गाने हैं उसमें एक बहुत पसंद है, उसका बहुत फुट टैपिंग म्यूजिक है। हाँ। वो दया रे केसर पापी बिछुआ, पापी बिछुआ बिछुआ। सर है ना पास में अभी? बिल्कुल पास में है। ठीक है, सर को बता देना मैं गाना गा रही हूँ। बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम मनीष, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू मैम। डॉक्टर उषा एम कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। और आप कभी अगर डॉक्टर साहब को दिखाना पड़े तो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के अंदर जा सके। मैंने कहा ना, आप एक बार डॉक्टर साहब से मिलेंगे ना, आप बीमारी भूल जाओगे, ये मेरा दावा है। ऐसी है डॉक्टर उषा एम कुमार। और सच में जब कभी आपने देखा ना गानों की, अगर आप आवाज भी देखेंगे, मतलब मैंने तो लाइव सुना हुआ है मैम को घर में कभी कभी ऐसा। तो जब कभी आप देखते हैं कभी इस तरह से होता है। और ये मेरा सौभाग्य सच में कि जब मैं कभी अपने शोज में, कितनी बार अपने शोज में बात कर चुका हूँ, स्टूडियो में हमारे आ चुकी हैं, बहुत अच्छा। और सच में आधी बीमारी आपके सच में साहब वैसे दूर हो जाती है। इस गीत का आनंद उठाते हैं, कितना सुंदर गीत। और जब मैम ने वाला गाना बताया ना, मेरे को एकदम से खुशी हो गई। क्यों? ये वाला गाना मैंने निकाल के रखा हुआ था आने वाले दिन।